So let us start Act 5, Scene 5 of Julius Caesar, ICSE Class 10. जैसे ही सीन ओपन होता है, स्टेज के ऊपर फिलिपी का नज़ारा, अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, बैटल फील्ड का एक दूसरा हिस्सा दिखाया जा रहा है फिलिपी में. और सीन में ब्रूटस, डार्डेनियस, क्लीटस, स्ट्रैटो, वॉल्यूमनियस, ये सब लोग एंट्री करते हैं. ये लोग सब ब्रूटस के आर्मी मैन हैं, ब्रूटस के जनरल्स हैं. ब्रूटस कहता है, कम पुअर रिमेन्स ऑफ फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में बचे खुचे लोग, आओ आप लोग. बोलने का मतलब, प्रीवियसली आई हैड अ लॉट मेनी आर्मी मैन, आई हैड लॉट ऑफ जनरल्स under which thousands of soldiers were instructed, but now only few are left. और उस few numbers of आर्मी मैन को वो पुअर बोलता है. बोल रहा मेरे बेचारे बचे खुचे कुछ दोस्तों लोग, आओ यहाँ आओ, रेस्ट ऑन दिस रॉक, आओ इस रॉक पर रेस्ट करो. यहीं पे हम लोग रेस्ट लिया करते थे पहले. क्लीटस कहता है, Statilius showed the torchlight, but my lord, he came not back. He is or taken or slain. ये स्टैटिलियस भी एक आर्मी मैन है ब्रूटस का. क्लीटस उसके बारे में आइडिया देता है, कहता है कि सर ये जो स्टैटिलियस है ना, ये हम लोग को टॉर्च लाइट दे करके सिग्नल दिया था यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन माय लॉर्ड अभी तक वो टॉर्च लाइट दिखाने वाला वो इंसान अभी तक लौटा नहीं, वो नहीं आया. उसको या तो कब्जे में कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, या तो फिर उसको मार दिया गया है. ब्रूटस कहता है, सिट दी डाउन क्लीटस, क्लीटस आओ यहाँ आओ बैठो. स्लेइंग इज द वर्ड, डाउट में मत रहो, मुझे पूरा 100% यकीन है कि स्टैटिलियस को मार दिया गया है. स्लेइंग इज द वर्ड, स्लेइंग ही हुआ होगा उसके साथ. इट इज़ अ डीड इन फैशन, अभी आजकल लड़ाई में यही फैशन चल रहा है, छोड़ो मत किसी को, मार डालो. हाक दी क्लीटस, क्लीटस जरा यहाँ आओ. जैसे एक क्लीटस उसके नज़दीक आता है, उसके कान में विस्परिंग करता है, धीरे धीरे बोलता है. कौन? ब्रूटस. कुछ बोलता है, क्या बोलता है लिखा नहीं है. क्लीटस कहता है, व्हाट, आई माय लॉर्ड, नो नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड. क्या मुझे ऐसा करने को बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकता. मुझे चाहे सारी दुनिया का सब कुछ एक तरफ मिल जाए, और आप ये जो कुछ करने के लिए बोल रहे हो आपको, मैं ये नहीं कर सकता. ब्रूटस कहता है, पीस देन नो वर्ड, अच्छा ठीक है नहीं कर सकते तो शांति हो जाओ, ये बात किसी को बोलो मत, जबान पे मत लाओ मैंने जो कुछ भी बोला. क्लीटस कहता है, आई विल रैदर किल माई सेल्फ, ऐसा करने के पहले मैं खुद ही अपने आप को मार लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता. ब्रूटस डार्डेनियस के पास जाता है और बोलता है, हाक दी डार्डेनियस, डार्डेनियस जरा सुनो तो मेरी बात. उसके कान में भी जाके विस्परिंग करता है धीरे धीरे. डार्डेनियस कहता है, शैल आई डू सच अ डीड, क्या सर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करूंगा? क्लीटस कहता है, ओ डार्डेनियस, डार्डेनियस कहता है, ओ क्लीटस, दोनों एक दूसरे को ओ करके बुला रहे हैं, मतलब दोनों ही समझ गए हैं कि ब्रूटस उन दोनों को क्या करने को बोल रहा है. क्लीटस फिर कहता है, व्हाट इल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक टू दी, ब्रूटस तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना बुरा बात अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए हो? ऐसा कौन सा अन्याय वाला काम हो गया जिसकी वजह से तुम ऐसा काम करना चाह रहे हो? डार्डेनियंस बोलता है, टू किल हिम क्लीटस, लुक ही मेडिसिन, सॉरी लुक ही मेडिटेट्स. डार्डेनियस बोलता है कि अपने आप को मारने के लिए बोल रहा है ब्रूटस, ब्रूटस खुद को मारने के लिए बोल रहा है. क्लीटस, लुक ही मेडिटेट्स, देखो देखो कैसे ये डीप मेडिटेशन और थॉट में भी डूबा हुआ है. ब्रूटस कितना गहरा ख्याल में डूबा हुआ है. क्लीटस कहता है, नाउ इज दैट नोबल वेसल फुल ऑफ ग्रीफ. जानते हो डार्डेनियस, हमारे मास्टर ब्रूटस का हालत अभी कैसा है? हमारे मास्टर ब्रूटस का हालत एक बहुत बड़े वेसल की तरह है, शिप, नोवेल, सॉरी एक बहुत बड़ा जहाज, शिप जो वाटर वेसल होता है उसके जैसा है. वेसल बड़ा, टाइटैनिक भी वेसल है. वेसल का मतलब एक्चुअली में इंग्लिश मीनिंग होता है, नॉवल वर्जन यहाँ पे मीनिंग है, उसका ओरिजिनल इंग्लिश में डिक्शनरी मीनिंग है वेसल का मतलब शिप.
तो क्लीटस कहता है नाउ इज दैट नॉवेल वेसल, अब हमारे मास्टर ब्रूटस का ये जो शरीर है वो, उस वेसल का मतलब तो एक्चुअली होता है ओरिजिनली शिप, लेकिन यहाँ वेसल का मतलब है बॉडी। तो कह रहे हैं कि अब वो ऐसा उनका शरीर हो गया है कि फुल ऑफ ग्रीफ, सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ है उसके अंदर, अपने इतने सारे साथियों को खो देने का दुख, हार जाने का दुख, दैट इट रन्स ओवर इवन एट हिज आईज, और वो दुख नजर आ रहा है उनकी आंखों में, हमेशा उनकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं, रोते रहते हैं। ब्रूटस कहता है कम हिदर गुड वॉल्यूमियस, देखता है कि जब क्लीटस नहीं सुना, डार्डेनियस नहीं सुना, तब वो वॉल्यूमियस को बुलाता है, बोलता है वॉल्यूमियस इधर आओ, माय लॉर्ड इधर आओ, लिस्ट वर्ड, मेरी एक बात सुन के जाओ। वॉल्यूमियस आता है, बोलता है व्हाट सेज माय लॉर्ड, बताओ मेरे लॉर्ड क्या बोलना है। उसके नजदीक जाता है और ब्रूटस बोलता है व्हाई दिस वॉल्यूमियस, द घोस्ट ऑफ सीजर हैथ अपीयर्ड टू मी, जानते हो वॉल्यूमियस, सीजर का घोस्ट ना वो मेरे पास अब तक 2 बार आ चुका है, टू सेवरल टाइम्स बाय नाइट, एक रात के अंदर 2 बार आ चुका है। एट सार्डिस वंस, एक बार तो सार्डिस में आया था, एंड दिस लास्ट नाइट हेयर इन फिलिपी फील्ड्स, और ये कल रात को फिलिपी के फील्ड में भी आया था उसका घोस्ट। आई नो माई आवर इज कम, मुझे पता है मेरे दोस्त कि मेरा मरने का टाइम आ गया है। वॉल्यूमियस कहता है नॉट सो माई लॉर्ड, ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त, माई लॉर्ड। ब्रूटस कहता है नहीं, आई एम श्योर इट इज, ना ना ना, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा मौत आ गया है। वॉल्यूमियस दाउ सीज द वर्ल्ड, तुम तो देख पा रहे हो वर्ल्ड को। वॉल्यूमियस हाउ इट गोज, तुम तो देख ही पा रहे हो कि ऑक्टेवियस और एंटोनी के आर्मी से हारते हारते हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। तुम तो देख पा रहे हो हमारी दुनिया कितनी गिर गई है। हाउ इट गोज आवर एनिमी हैव बीट अस टू द पिट, तुम तो देख ही रहे हो कि हमारा लड़ाई कैसा चल रहा है, लड़ाई के मैदान में हमारी हालत क्या है। हमारी जो एनिमीज है ना वो हम लोग को इतना बीट कर दिए हैं कि हम लोगों को हरा कर खड्डे में फेंक देने वाले हैं वो लोग। खड्डा यहाँ इमेजिनरी खड्डा है, हार जाने के बाद इमेजिन कर लो कि कोई खड्डा है जिसके अंदर डिफीटेड आर्मी जाके गिर जाता है, तो हम लोग को तो खड्डे में गिरा देंगे लोग हरा। इट इज मोर वर्दी टू लीव इन आवर सेल्स देन टैरी टिल दे पुश अस, तो बोल रहा है इट इज मोर वर्दी टू कीप इन आवर सेल्स देन टैरी, टैरी का मतलब वेट करना। तो हार मान लेना, जिस तरीके से लोग हमें हराने वाले हैं, मार के फेंकने वाले हैं खड्डे में, उससे अच्छा है कि उस खड्डे में हम लोग खुद ही कूद जाएं। टिल दे पुश अस, जब तक कि ये लोग हम लोग को ना फेंकें उसके पहले चलो हम लोग खुद ही कूद जाएं। गुड वॉल्यूमियस दाउ नोएस दैट वी टू वेंट टू स्कूल टुगेदर, मेरे दोस्त वॉल्यूमियस तुमको तो पता ही है कि हम दोनों बचपन में कैसे स्कूल जाते थे एक साथ। इवन फॉर दैट आवर लव ऑफ ओल्ड, अब उस बचपन का वास्ता है, उस बचपन का वास्ता है मेरे दोस्त, इतना लंबा समय जो हम लोगों ने गुजारा है एक साथ उसका वास्ता है, उस प्यार का वास्ता है। आई प्रीति होल्ड दाउ माई स्वॉर्ड हिल्स, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ आई प्रीति कि तुम मेरा ये स्वॉर्ड हिल्ट अपने हाथ में पकड़ो। देयर इज नो टेयरिंग हेयर, और कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है और कुछ भी वेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। गुड वॉल्यूमियस दाउ नोइज दैट वी टू वेंट टू स्कूल टुगेदर, वॉल्यूमियस तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों बचपन में एक साथ स्कूल गए हैं, हम लोग बचपन के साथी हैं। इवन फॉर दैट आवर लव ऑफ ओल्ड, इसलिए हमारे उस पुरानी दोस्ताना, हमारा पुराना मोहब्बत, पुराना याराना, उसको दिमाग में रखते हुए आई प्रीति मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ होल्ड दाउ माई स्वॉर्ड हिल्ट्स, तुम मेरे स्वॉर्ड को ले लो, मेरे तलवार की मुट्ठी पकड़ लो। वाइल्स्ट आई रन ऑन इट, और मैं उस तलवार पर आकर जोर से धक्का मारता हूँ और अपने बॉडी में उस तलवार को खंजर की तरह मैं चुबो लेना चाहता हूँ। वॉल्यूमियस बोलता है दैट्स नॉट एन ऑफिस फॉर अ फ्रेंड माय लॉर्ड, ऑफिस का मतलब है यहाँ पे ऑफिशियल टास्क, ड्यूटी। सर आप कुछ और बोलेंगे मैं कर दूंगा सर, ये मुझसे नहीं होगा, ये एक दोस्त का ऑफिस नहीं हो सकता है। अलार्म स्टिल, अलार्म अभी भी बजता है, सॉरी बजता नहीं है, रुक जाता है। अलार्म स्टिल, अलार्म रुक जाता है। क्लीटस कहता है फ्लाई फ्लाई माय लॉर्ड, देयर इज नो टायरिंग हियर, माय लॉर्ड मास्टर प्लीज यहाँ से चलिए, भागिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। ब्रूटस कहता है फेयरवेल टू यू, तुमको अलविदा मेरे दोस्त, एंड यू वॉल्यूमियस स्ट्रैटो, दाउ हैज बीन ऑल दिस व्हाइल asleep, तुम सबको मेरा अलविदा, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग अभी सोए हुए हो,
तुम लोग अभी सोए हुए हो, ऐसा लग रहा है। फेयरवेल टू दी टू स्ट्रैटो, तुम्हें भी फेयरवेल। मेरे कंट्रीमैन, मेरे देशवासी रोमन, आप सबको भी मेरा फेयरवेल। माई हार्ट डथ जॉय दैट येट इन ऑल माई लाइफ, एक बात की मेरे हार्ट में खुशी है, जॉय है। इन ऑल माई लाइफ की मेरी पूरी ज़िंदगी में, आई फाउंड नो मैन, आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, बट ही वॉज ट्रू टू मी, ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे लिए सच्चा ना हो। जितने भी लोग मिले सारे सच्चे थे, वफादार थे मेरे। आई शैल हैव ग्लोरी बाय दिस लूजिंग डे, और आज का ये दिन जब मैं लूज होने वाला हूँ, आज मैं ये लड़ाई हारने वाला हूँ, ये दिन मेरे लिए और भी ग्लोरियस हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे लिए और शानदार। मोर देन ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटोनी बाय दिस वाइल्ड कॉन्क्वेस्ट शैल अटेन टू, आज ये लड़ाई जीत कर ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी के लिए ये जीत जितना शानदार होगा, जितना ये दिन उनके लिए शानदार होगा, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए शानदार होगा ये दिन हार कर। इस लड़ाई को हार कर मैं शान से भर जाऊंगा। सो फेयर यू वेल एट वंस, इसलिए तुरंत मैं सबको फेयरवेल करता हूँ, अलविदा। फॉर ब्रूटस टंग हैथ ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ हिस्ट्री, क्योंकि अब ब्रूटस की जबान पे बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। मैंने अपने लाइफ का पूरा हिस्ट्री आपको सुना दिया कम से कम शब्दों में। हैथ ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ हिस्ट्री, नाइट हैंग्स अपॉन माइन आइज, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। माई बोन्स शुड रेस्ट, अब मेरे थके हुए पैर अब रेस्ट लेना चाहते हैं, मेरा शरीर रेस्ट लेना चाहता है। दैट हैव बट लेबर टू अटेन हिज आवर, और मेरा ये जो शरीर है ना, इसी आवर को पाने के लिए आज तक इतना कठिन कोशिश किया, इतना कठिन परिश्रम किया। ये मुक्ति पाने के लिए तो हम लोग फाइनली, ये ऐसा हमारे साथ अच्छा मुक्ति मिले हमको, इसके लिए हम लोग सारा जिंदगी काम करते हैं, अच्छे से अच्छा काम करते हैं। रतन टाटा मुक्त हो गए, जिंदगी में बहुत अच्छा अच्छा काम किए। अलार्म अंदर से बजता है, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, ठीक है ना, ये कॉशन का आवाज आता है, भागो भागो सब लोग भागो, हाँ भागो। क्लीटस कहता है, फ्लाई माई लॉर्ड फ्लाई, मेरे मास्टर भागिए जल्दी भागिए। ब्रूटस कहता है, हेंस आई विल फॉलो, जाओ पहले तुम लोग जाओ, फिर मैं पीछे से आऊंगा। एक्सियन, क्लीटस, डार्डेनियस एंड वॉल्यूमियस, ये तीन लोग निकल जाते हैं सीन में से, क्लीटस, डार्डेनियस और वॉल्यूमियस। स्ट्रैटो अभी वहीं रुका हुआ है, तो ब्रूटस कहता है, आई प्रीति स्ट्रैटो स्टे दाउ बाय दाई लॉर्ड, स्ट्रैटो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ तुम अपने इस मालिक के पास, अपने इस लॉर्ड के पास रुको, इंतज़ार करो, मेरे बगल में रहो। दाउ आर्ट अ फेलो ऑफ गुड रिस्पेक्ट, तुम अच्छे रिस्पेक्ट वाले इंसान हो, तुम्हारा काफ़ी सम्मान है। दाई लाइफ हैथ हैड सम मैच ऑफ ऑनर इन इट, होल्ड देन बाई स्वॉर्ड, तुम्हारा लाइफ जो है ना, वो बहुत सारे ऑनर से भरा हुआ है। किसको बोल रहा है वो? स्ट्रैटो को बोल रहा है, तुम्हारा लाइफ बहुत सारे ऑनर से भरा हुआ है, बहुत सम्मानजनक तुमने जिंदगी में काम किया है। होल्ड देन माई स्वॉर्ड, अब एक और सम्मान का काम कर लो, मेरा तलवार ले लो अपने हाथ में। एंड टर्न अवे द फेस, और अपना चेहरा घुमा लो, मेरी तरफ मत देखो, तलवार को ले लो और चेहरा घुमा लो। वाइल आई डू रन अपॉन इट, और मैं दौड़ कर आऊंगा और उस तलवार पर स्ट्राइक करूंगा। विल दाउ स्ट्रैटो, स्ट्रैटो ऐसा करोगे ना? वाइल आई डू रन अपॉन इट, वाइल आई डू रन अपॉन इट मतलब तुम स्वॉर्ड को पकड़ो, मैं दौड़ कर आता हूँ। स्ट्रैटो कहता है, गिव मी योर हैंड फर्स्ट, ठीक है ऐसा कर सकता हूँ, लाओ पहले अपना हाथ दो मुझे। फेयर यू वेल माई लॉर्ड, अलविदा तो तुम्हें बोलूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना हाथ दो। गिव मी योर हैंड फर्स्ट, पहले ब्रूटस कहता है, फेयर वेल गुड स्ट्रैटो, अलविदा मेरे दोस्त, मेरे अच्छे स्ट्रैटो, मेरे दोस्त। ही रन्स ऑन हिज स्वॉर्ड, उसके बाद फिर दौड़ कर जाता है और उस स्वॉर्ड से टकराता है खूब जोर से। सीजर नाउ बी स्टिल, और उसके बाद ब्रूटस मरते मरते बोलता है, सीजर, सीजर मतलब कौन? जूलियस सीजर। नाउ बी स्टिल, अब आशा करता हूं तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल, आज जितने विल पावर के साथ मैंने खुद को मारा है ना, इससे कम विल पावर से मैंने तुम्हें मारा था। मतलब मुझे मारने के लिए मेरे अंदर जितनी खुशी थी, जितना इच्छा था, तुम्हें मारने के टाइम में मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और बोल करके वो मर जाता है, डाइज, और जोर से अलार्म बजता है, रिट्रीट। और उसके बाद कुछ सोल्जर्स वापस आते हैं, एंटर ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस, एंटोनी, मेसाला, लुसीलियस एंड आर्मी, ये सारे लोग एंट्री करते हैं।
रिट्रीट होता है, मतलब आर्मी वापस आती है। अब तो मर गया ना, तो जनरली मर गया, ब्रूटस ही मर गया। ऑक्टेवियस आती बोलता है व्हाट मैन इज ही, वो कौन आदमी है, कौन खड़ा है वहाँ? मेजा मेजाला बोलता है माई मास्टर्स मैन स्ट्रैटो। मेजाला बोलता है हमारे मालिक का आदमी है, उसका नाम स्ट्रैटो है। हाँ, और फिर बोलता है मेजाला स्ट्रैटो से पूछता है वेयर इज दाई मास्टर, तुम्हारे मालिक कहाँ है, ब्रूटस किधर है? स्ट्रैटो कहता है फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन, मेरा मालिक आजाद हो गया, उस गुलामी से, उस बंधन से आजाद हो गया, जिस गुलामी और जिस जिंदगी के बंधन में तुम अभी भी हो। फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन मैसाला, मैसाला जिस बॉन्डेज में अभी तुम हो, जिंदगी मौत का बंधन, उस जिंदगी मौत के बंधन से वो बाहर। द कॉन्करर्स कैन बट मेक अ फायर ऑफ हिम। द कॉन्करर्स, कॉन्करर्स क्या है? जीतने वाले, विक्टोरियस, विक्टर्स, विक्ट्री पाने वाले लोग। द कॉन्करर्स कैन बट मेक अ फायर ऑफ हिम। अब उसको जीतने वाले तुम लोग, एंटोनी और ऑक्टेवियस, तुम लोग बस उसके शरीर को बस जला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, उसको नहीं पकड़ सकते, वो आजाद हो गया। फॉर ब्रूटस ओनली ओवर केम हिमसेल्फ, क्योंकि ब्रूटस इन चीजों से बाहर आ गया है, अब इन चीजों से ऊपर आ चुका है, किसी की पकड़ में नहीं है। एंड नो वन एल्स हैथ ऑनर बाय हिज डेथ, और अब नो वन एल्स, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान के पास ऑनर नहीं मिल सकता है, किसी भी इंसान को वो ऑनर नहीं मिल सकता है कि वो ये बोल पाएगा कि मैंने ब्रूटस को मारा है। ब्रूटस को मारना एक बहुत बड़ा ऑनर का काम है ना। जो आदमी ब्रूटस को मारेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा कि भाई इस आदमी ने स्वॉर्ड डाला था ब्रूटस के सीने में। तो अब ऐसा ऑनर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही अपना जिंदगी मिटा दिया। लुसिलियस कहता है सो ब्रूटस शुड बी फाउंड। लुसिलियस कहता है कि ये एक तरह का परफेक्ट एंडिंग है, किसके लिए? ब्रूटस के लिए। ब्रूटस के लिए परफेक्ट एंडिंग यही है, और मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रूटस को। आई थैंक दी ब्रूटस दैट दाउ हैज प्रूव्ड लुसिलियस सेइंग ट्रू। तुमने बिल्कुल वैसे ही कर दिखाया जैसा लुसिलियस ने बोला था तुम्हारे बारे में। लुसिलियस ने ऐसे ही कहा था ना कि कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा और वो अपनी जिंदगी खुद मिटा देगा। तुम में से किसी से भी पकड़ने के पहले ही वो चला जाएगा इस दुनिया से। तुमने लुसिलियस की बात को प्रूव किया, मैं इस बात को मानता हूँ। लुसिलियस ने कितना राइट बोला था। ऑक्टेवियस बोलता है ऑल दैट सर्व ब्रूटस आई विल एंटरटेन देम। ऑक्टेवियस उसको सम्मान देने के लिए बोल रहा है, ब्रूटस को बोल रहा है कि जितने लोगों ने भी ब्रूटस का सर्विस किया है, ब्रूटस के तरफ से लड़ाई किया है, मैं उन सबको एंटरटेन करूंगा, मैं उन सबको सपोर्ट करूंगा। फेलो विल दाउ बेस्टो दाई टाइम विथ मी। फेलो दोस्तों, विल दाउ बेस्टो, क्या तुम लोग ऑफर करोगे तुम्हारा समय, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा लाइफ मुझे ऑफर करोगे अपनी जिंदगी को? स्ट्रैटो बोलता है हाई इफ मेजाला विल प्रेफर मी टू यू। मैं आपको ऑफर कर सकता हूं अगर मेजाला मेरा नाम प्रीफर करे आपको, तो अगर मेरी तरफ से एडवोकेसी करे, मेरा एडवोकेट बनकर मेरा बड़ाई अगर आपके सामने करे, तब मैं आपका काम कर सकता, आपके लिए काम कर सकता हूँ। ऑक्टेवियस कहता है डू सो गुड मसाला। मसाला क्या कहते हो, स्ट्रैटो को रखा जाए अपनी तरफ। मेजाला कहता है हाउ डाइड माई मास्टर स्ट्रैटो। मेजाला ऐसा बोलने के पहले उसका एग्जामिनेशन ले रहा है, बोल रहा है स्ट्रैटो ये बताओ कि हमारे मालिक, हमारे मास्टर ब्रूटस का डेथ कैसे हुआ, कैसे मरे वो? स्ट्रैटो बोलता आई हेल्ड द स्वॉर्ड, मैंने तलवार पकड़ा था और वो आकर उस तलवार से अपने आप को स्ट्राइक किए। जब ये बात सुना मेसाला, तब मेसाला कहता है ऑक्टेवियस देन टेक हिम टू फॉलो दी। ऑक्टेवियस ठीक है, अगर ऐसी बात है तब आप मेसाला को ले सकते हैं अपने काम पर, इसको अपनी तरफ ले लीजिए। क्यों? दैट डिड द लेटेस्ट सर्विस टू माई मास्टर। क्यों? क्योंकि ये सर्विस इसने किया है मास्टर के प्रति, सेवा है, अपने मालिक की बात को इसने इनकार नहीं किया। इसका मतलब ये सच्चा, ईमानदार, कर्मठ उनका वर्कर है, तो इसलिए इसको रख लीजिए काम पर। एंटोनी कहता है दिस वॉज द नॉबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। एंटोनी कहता है ब्रूटस सबसे नॉबल था उन सारे रोमन्स में से, जिन सारे रोमन लोगों ने मिलकर जूलियस सीजर का कत्ल किया, उनमें सबसे नॉबल, जूलियस को मारने वाला ये ब्रूटस ही सबसे नॉबल था। All the conspirators save only he did that they did in envy of great Caesar.
जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, उन सारे कॉन्स्पिरेटर्स में जितने लोगों ने मारा जूलियस सीजर को, उन सब ने एनवी में मारा, ईर्ष्या, जलन, है ना, जेलसी में मारा। लेकिन ये एक अकेला ऐसा इंसान था जिसने जेलस में नहीं मारा, जिसने अपने रोम की रक्षा में मारा। ही ओनली इन ए जनरल ऑनेस्ट था। ये अकेला ऐसा है जो इन ए जनरल ऑनेस्ट, इसके इसके मारने के मतलब, इसने जो जूलियस सीजर को खंजर भोंका उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन था, ऑनेस्टली, और वो जेन्युइन रीजन था अपने देश की रक्षा। कॉमन गुड टू ऑल, ये सबका भला चाहता था, इसलिए मारा। मेड वन ऑफ देम, और इसीलिए ये ब्रूटस है, सबसे अलग है। हिज लाइफ वॉज जेंटल, ब्रूटस का लाइफ जेंटल था। एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम, और एक अच्छा इंसान के अंदर जितना एलिमेंट होना चाहिए, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, फीचर्स, वो सारे एलिमेंट्स मिक्सड इन हिम, इसके अंदर घुले मिले हुए थे वो एलिमेंट। दैट नेचर माइट स्टैंड अप, और जो कुछ भी नेचर दे सकता है एक इंसान को, अच्छा अच्छा नेचर, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा फीचर्स, वो सब इसके अंदर घुला मिला था। एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज ए मैन, और इसीलिए आज नेचर इसके साथ खड़ी है, ब्रूटस के, और नेचर बोल सकती है, पूरी दुनिया को आकर ये नेचर बोल सकती है, दिस वाज ए मैन, ये था ब्रूटस, ग्रेट ब्रूटस, ऑनरेबल ब्रूटस। ऑक्टेवियस का लास्ट स्टेटमेंट, ऑक्टेवियस बोलता है, अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू लेट अस यूज हिम विद ऑल रिस्पेक्ट। उसके गुणों, उसके फीचर्स, कैरेक्टर्स के बेसिस पर दोस्तों आइए हम लोग पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे रिचुअल्स और राइट्स के साथ उसका बरियल करेंगे, उसको दफनाएंगे ब्रूटस को। विद इन माई टेंट हिज बोन्स टू नाइट शैल लाई, और आज रात के लिए उसके शरीर को, डेड बॉडी को हमारे टेंट में रखो, रात भर हमारे टेंट में उसका शरीर रेस्ट करेगा। मोस्ट लाइक ए सोल्जर ऑर्डर्ड ऑनरेबली, और उन तमाम सोल्जर्स की तरह से जिन सोल्जर्स को हम लोग ऑनरेबल बरियल देते हैं, मोस्ट लाइक ए सोल्जर, बिल्कुल एक जाबाज सिपाही की तरह से, बिल्कुल एक वीर सिपाही की तरह से, जो वीर गति को प्राप्त होता है, उस तरीके से हम लोग इसको बरियल देंगे। ऑर्डर्ड ऑनरेबली, इस तरह से ऑर्डर दिया जाता है सम्मान के साथ इसका बरियल करने के लिए। सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट, और अब हमारे सारे सैनिकों को जाओ बुलाओ कि अब सब लोग अब थोड़ा रेस्ट कर लें, लेट्स अवे, अब हम लोग इस चीज़ से दूर हों, लड़ाई अब पूरा, लड़ाई अब ओवर हुआ, अब इससे हम लोग दूर होंगे। टू पार्ट ऑफ ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे, बाद में जाकर किसी समय हम लोग पार्ट ऑफ ग्लोरीज, ये जो हम लोगों ने ग्लोरी जीता है ना लड़ाई में, लड़ाई जीतने के बाद जो ग्लोरियस शान हम लोग के हाथ में आया है, उस चीज़ को हम लोग बाद में डिवाइड कर लेंगे आपस में, किसको क्या सम्मान मिलना चाहिए, किसको क्या मेडल मिलना चाहिए, किसको क्या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो जीतने के बाद किसको क्या हक में मिलना चाहिए वो सब हम लोग बाद में डिवाइड कर लेंगे। फिलहाल अभी सारे सोल्जर्स को रेस्ट लेने दो। दिस इज द एंड, एक्सियोन ऑक्टेवियस। थैंक यू।